नमस्कार दोस्तों। कई विद्यार्थियों का ये कहना था कि सर खून का टीका जो उपन्यास है उसे भी पढ़ा दीजिए। तो देखिए, खून का टीका उपन्यास जो है वो पूरी अपने आप में एक पुस्तक है। ध्यान रखिए, करीबन 200 पन्नों की है। तो रोज़ अपन 20-25 पन्ने अगर पढ़ेंगे एक वीडियो के अनुसार, तो 5-7 वीडियोज़ में अपन इसको पूरा कर देंगे। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ पर यह बनता है कि खून का टीका उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? तो राणा हम्मीर के जीवन पर आधारित है। ठीक है, इस बात को नोट कीजिएगा, आप नोट करते जाइए साथ साथ। लेखक पूछे तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र। अब देखते हैं अपन उपन्यास के बारे में। राजस्थान का जो 6 प्रसिद्ध इतिहासकार थे उनमें देखिएगा कर्नल जेम्स टोड प्रमुख हैं। गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा, मोहन सिंह और कवि श्यामल दास को श्रद्धा सहित सादर भेंट है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र जो हैं उन्होंने राजस्थान के 6 इतिहासकार को, यानी राजस्थान के इतिहास में को प्रकाश में लाने का श्रेय इन 6 इतिहासवेताओं को जाता है, जिसमें प्रमुख टोड जी हैं। इनके ज़्यादातर कथन मान्य हैं। फिर गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा जी हैं, फिर मूता नैण सिंह हैं, कविराज श्यामल दास हैं। ये 6 हैं। ठीक है, इनको मुख्य इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी राजस्थान का इतिहास लेखन में। अब यादवेंद्र शर्मा चंद्र हैं, वो अपने इतिहास के बारे में, खून का टीका के बारे में क्या कहते हैं कि प्रस्तुत उपन्यास चित्तौड़ के राणा हम्मीर के जीवन पर आधारित है। राणा हम्मीर के जीवन की कुछ घटनाएं विवादास्पद है, क्योंकि इतिहास विवादास्पद होता है, ध्यान रखिए। फिर भी मैंने भरपूर सच्चाई के साथ में उन्हीं घटनाओं का चित्रण करने का प्रयास किया है तथा सभी इतिहासवेताओं के वर्णन को कि जो सत्य है उसको ग्रहण करने की पूरी चेष्टा की है, यानी कोशिश की है। जो सच्चे तथ्य हैं उनको ही ग्रहण किया है। इस उपन्यास में अनग सिंह, पवन सिंह, शेरा और मेरा काल्पनिक चरित्र हैं। तो ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन सा काल्पनिक पात्र है। तो अनग सिंह, पवन सिंह, शेरा और मेरा। हालांकि हम्मीर के पास में कई योद्धा थे, पर उनके सही नाम न मिलने पर मैंने इन चरित्रों का उन्हीं के आधार पर काल्पनिक सर्जना कर दिया, यानी खुद ही नाम उनका लिख दिया है कि एक कोई अनंग सिंह था वीर योद्धा, एक पवन सिंह था, शेरा और मेरा थे। ऐसे उपन्यास में तत्काल की प्रभावशाली घटनाओं का वर्णन आज के पाठकों, छात्रों और देश की भावी पीढ़ी के सामने कुछ नए प्रश्न रखेगी कि प्राचीन भारत के महान शासक अत्यंत दूरदर्शी थे और आज जिन साधनों से देश का पुनर्निर्माण हो रहा है वे पहले भी प्रचलित थे। उपन्यास की त्रुटियों के लिए मैं विज्ञजनों से क्षमा के साथ साथ परामर्श भी चाहूँगा। ऐतिहासिक उपन्यास है, वह भी प्रथम, अतः अक्षमा का अधिकारी मैं ही हूँ। यानी पहला ऐतिहासिक उपन्यास है राजस्थान का, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। इस उपन्यास में उन्हीं की सामग्री का उपयोग किया गया है जिन्हें उपन्यास में समर्पित हैं। यादवेंद्र शर्मा चंद्र। अब देखिएगा आप लोग, राजस्थान के बारे में यह कथन बहुत ही प्रसिद्ध है कर्नल जेम्स टोड का कि राजस्थान का कोई छोटा सा राज्य ऐसा नहीं है जिसमें थर्मापोल यानी यूरोप में एक स्थान है वैसी रणभूमि ना हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर मिले जहां पर लियोनिडास जैसा कोई वीर पुरुष उत्पन्न नहीं हुआ हो। यह कथन बहुत बार पूछा जाता है, ये कर्नल जेम्स टोड का कहा गया है। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली की है। अब देखिए, उपन्यास शुरू होता है, मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो। एक परिचित सी ध्वनि सिसोदिया वंश के स्वाभिमानी एवं धर्मपरायणी, यह नया है, अगला ध्यान रखना। एकलिंगेश्वर दीवान राणा रतन सिंह के विश्वसनीय योद्धा सामंत लक्ष्मण सिंह यानी लाखा थे। राणा रतन सिंह थे, उसके सामंत थे लाखा। उनको ये आवाज सुनाई दे रही थी। कणा कुहरों में ध्वनि प्रतिध्वनि हुई थी, यानी एक बार आवाज निकालने के बाद में दोबारा वही ध्वनि वापस आती है, उसको प्रतिध्वनि कहा जाता है। वे उन्मुक्त हो उठे अपने ही कक्ष में, जहां पर रात्रि में नीरव निस्पंदन अक्षरों में मेवाड़ के विकट समस्याओं में उलझे निंद्रा की आराधना करने आए थे। एक परिचित ध्वनि ने उनको, उसमें वो उलझ गए। एक ऐसी आवाज आ रही थी कि मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो। ये आवाज है वो राणा लाखा को, मतलब सामंत है ये लक्ष्मण सिंह, उस सामंत को सुनाई दे रही थी। दीपक उनके सजिल कक्ष में
प्रज्वलित था। उसका सजा हुआ जो कक्ष था जिसमें सोए हुए थे लाखा, उसमें दीपक जल रहा था। मखमली सैया पर वे अर्ध शायित। अभी उन्होंने लंबी अचकन और धोती पहन रखी थी जो कि हिमसी श्वेत थी, यानी बिल्कुल सफ़ेद थी। बाहर एक भृत्य, भृत्य का मतलब होता है नौकर, हाथ में खड़ग लिए पहरा दे रहा था, क्योंकि ये भी सामंत थे इसलिए वो पहरा दे रहा था, वो सो रहे थे। मुझे राजविल चाहिए, मुझे राज की बलि चाहिए। लाखा उठ खड़े हुए। उन्मादग्रस्त प्राणी की भांति उन्होंने कक्ष को देखा, कोई नहीं था, यानी कक्ष में कोई नहीं था। वो मतलब दुखी हुए कि कौन आवाज दे रहा है। उनके गढ़ के बाहर कोई श्वान लंबे स्वर में भौंक रहा था रात्रि के समय। पवन का एक तीव्र झोंका वातायन से आया और दीपक की लो को लील गया, मतलब दीपक बुझ गया उससे। अब क्या होता है, अपने भारत देश में ऐसी परंपराएं हैं कि कोई कार्य करते हुए अपन देखते हैं दीपक बुझ जाता है तो अपन अशुभ समझते हैं उसको। लाखा के अंग प्रत्यंग में पसीना छूट गया, उनको भी डर लगा। उन्होंने आकुल हो वह बोलना चाहा, तभी झंझा के भयावह हिल्लोरें आने प्रारंभ हो गई। उनका कांपता स्वर उन हिल्लोरों से इस भांति लुप्त हो गया जिस तरह पगली के अट्ठास से सब साधारण का स्वर खो जाता है। प्रचंड तिमिर, भयानक शांति, भयंकर अंधकार था और बिल्कुल शांति बनी हुई थी। मुझे रक्त चाहिए, लाखा ने कहा। देखा, कुलदेवी साक्षात उनके समक्ष खड़ी हुई थी, विकराल मुद्रा में, विशाल रक्तिम नेत्र थे, यानी बहुत बड़े बड़े आंखों में खून टपक रहा था उनके। लाखा का सारा तन जड़ हो गया, यानी परेशान हो गए। कठिनता से वे इतना ही कह पाए, माँ, इतना ही निकला उनके मुंह से। चित्तौड़ की रक्षा चाहते हो तो, लाखा मतलब माँ बोलती है कि चित्तौड़ की रक्षा चाहते हो लाखा, तो मुकुटधारी राजपुत्रों का बलिदान दो, अपने आप को महाराणा के लिए बलिदान कर दो। यानी अपने आप को महाराणा के लिए, महाराणा उस समय कौन थे, रतन सिंह थे, अलाउद्दीन के टाइम की बात है ये। देवी अंतर्ध्यान हो गई, यानी वहां से गायब हो जाती है। इतना कह के करुण शीश किया एवं घोर तिमिर गहन भयंकर अंधकार देख करके सेवक ने कक्ष में प्रवेश किया और उसने पुनः प्रकाश किया। लाखा जी को अचेत देख करके वे भयभीत हो उठा और शीघ्र ही वहां से भाग जाता है। कि यानी जो राणा लाखा थे वो अचेत पड़े हुए थे तो बेचारे को डर लगा, भाग गया वहां से। लाखा जी के कितने पुत्र थे, 12 पुत्र। अच्छे प्रश्न बनते कि लाखा के कितने पुत्र थे, 12। गौरवशाली पिता थे, सभी पुत्र पराक्रमी और त्यागी थे, महाराणा के लिए सर्वस्व बलिदान करने वाले थे। 12 के 12 बेटे, प्राणों को न्योछावर करने वाले। ज्येष्ठ पुत्र अर्शी था। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि लाखा का बड़ा बेटे का क्या नाम था, तो अर्शी। अर्शी ने आकर के अपने पिता को संभाला, उपचार किया। थोड़ी देर में उन्हें चेतना लौटी, यानी वो बेहोश हो गए थे, वापिस सही हो गए। वे भरी दृष्टि से अर्शी की ओर देखा, यानी उनको आश्चर्य हुआ कि अर्शी कहाँ से आया, और बोले, अर्शी, विगत समर से 8 17 वीरों के प्राणों की आहुति से माँ के प्रचंड तृष्णा शांत नहीं हुई। यानी पिछला जो युद्ध हुआ था इसमें 8-10 वीर अपने मारे गए थे, उसमें भी अगर माँ की प्रचंड तृष्णा यानी माँ की प्यास शांत नहीं हुई, वह मुझे बार बार कहती है, जब तब मुकुटधारी राजकुमार चित्तौड़ के रक्षार्थ यानी युद्ध में, समर रागिनी में स्वाहा न होंगे, तब तक सिसोदिया वंश का प्रचंड मार्तंड यवन के कोप रूपी बादलों से मुक्ति नहीं पाएगा। यानी आपको युद्ध में बलिदान देना होगा, तभी जाकर के चित्तौड़ पर युद्धों का जो हमला है वो रुकेगा, वरना नहीं रुकेगा। अर्शी कुछ बोले कि अजय सिंह व अन्य पुत्र राणा के पास में दास दासियां भी हैं, वो भी आ गए थे और सभी इलाका के चारों ओर बैठ जाते हैं। अब क्या था, एक भरते इत्र की सुगंधित वातावरण में फैल गया। एक जो नौकर था उसने कुछ इत्र वहां पर छिड़क दिया। कुछ दासियां मोर पंखों के बने हुए कुछ पंखे थे उससे हवा कर रही थी। सज्जित कक्ष की प्राचीरों पर लटकती तलवारें दीपकों का तीव्र प्रकाश पाकर के दीप्त हो उठी थी और अक्षणिक गंभीर मौन छाया हुआ था। बिल्कुल सारा वातावरण शांत था। अर्शी गंभीर स्वर में बोले, अर्शी, आपको भ्रम हो गया पिताजी। बड़े बेटे ने कहा कि आपको भ्रम हुआ कुछ। नहीं अर्शी, केवल आज नहीं, सदा माँ मुझसे बलिदान मांगती है कि माँ मुझे हमेशा ही बलिदान के लिए कहती है। भ्रम तो नहीं हुआ। अर्शी, तुम जानते नहीं हो,
भगवती की आज्ञा से पूर्ण नहीं, भगवती की आज्ञा को अगर पूर्ण नहीं किया तो मेवाड़ जल करके भस्म हो जाएगा। यवन मेवाड़ियों की मान मर्यादा को ध्वस्त कर हमारे गौरव चिन्ह को मिटा देंगे। यवनिया मतलब मुस्लिम शासक थे ना, उनके लिए आया। लाखा के सारे पुत्र मौन हो गए, बेचारे सारे पुत्र चुपचाप खड़े थे। अब ये गांव तकिए के सहारे बैठते हुए बोले, खिलजी चित्तौड़ को विजय करके ही सांस लेगा। राणा जी अब शक्तिहीन हो गए हैं। निरंतर का यह घेरा हमारे लिए भूख प्यास का कारण बन गया है, यानी काफी कठिनाई हो रही है अब चित्तौड़ में। चित्तौड़ के महाबली अपना शौर्य दिखा करके स्वदेश अनुराग का अविस्मृत उदाहरण छोड़ गए हैं। इतना विपुल बलिदान लेकर भी विजय श्री हम पर प्रसन्न क्यों नहीं है? यानी इतना कुछ ले लिया फिर भी विजय नहीं हो रही अपनी, कारण क्या है? तुम नहीं जानते मेरे पितरों, इस शोकातुर वातावरण में रात्रि के नीरव बिल्कुल निस्तब्ध क्षणी में माँ का विकराल मुख मुझे कहता है, मैं भूखी हूँ, मैं भूखी हूँ। यानी माँ है वो मुझे बार बार दिखाई दे रही है और वो कह रही है कि मैं भूखी हूँ। आप शांत रहिए ठाकुर साहब, कोई बोलता है कि आप शांत रहिए, लेकिन लाखा शांत नहीं हो रहे थे। वे तंद्रीलावस्था में आतुर और उद्विग्न होकर के चौंक उठते और आतंकित दृष्टि से यत्त तत्त देखते उठते। और चित्तौड़ के भविष्य की रक्षा करनी है तो माँ को बलि दो, कि चित्तौड़ की अगर आपको रक्षा करनी है तो माँ को बलिदान देना ही पड़ेगा। संपूर्ण रात्रि इसी तरह व्यतीत हुई। प्रभात हो गया। महाराणा के सम्मुख लाखा की हाजिरी हुई। महाराणा रतन सिंह होते हैं यहाँ पर। समस्त सामंत सरदार उपस्थित थे। लाखा जी ने अपनी बात पुनः दोहराई। अस्त्र शस्त्रों सुजित चित्तौड़ के सारे वीर स्तब्ध वहां पर खड़े हुए थे। लाखा जी कह रहे थे, चित्तौड़ के सम्मान को अगर बचाना हो तो देवी के वचनों का पालन किया जाए, कि देवी ने जो कहा है वो करना ही अपने को पड़ेगा। देवी ने मुझे स्वप्न में कहा है कि राजबलि चाहती हूँ लाखा, जब तक राजमुकुटधारी राजकुमार मेवाड़ के रक्षार्थ रणभूमि में उत्सर्ग नहीं होंगे तब तक मेवाड़ का शत्रुओं पर आक्रमण होना बंद नहीं होगा। यानी युद्ध भूमि में भेजना ही होगा मेवाड़ के वीरों को। राणा रतन सिंह बोले, यह भ्रम भी हो सकता है कि आपको भ्रम हुआ इस चीज का। अब लाखा बोलते हैं, भ्रम नहीं, एकलिंगेश्वर दीवान जी, यानी एकलिंग जी के दीवान कौन थे? मेवाड़ के महाराणा। तो वो कहते हैं कि भ्रम नहीं है एकलिंगेश्वर दीवान जी, ये सत्य है। वीरों के स्वपन सदा से सत्य में सदा परिणित होते आए हैं। हमारा धर्म ही अपनी कुल देवी में आस्था और विश्वास है। यह भ्रम भी है तो कितना गौरवशाली है। अगर मुझे भ्रम हुआ है कि देवी ने मुझसे बलिदान मांगा है तो भी मेरे लिए गौरव की बात है। जो व्यक्ति अपनी जननी जन्मभूमि के लिए उत्सर्ग होगा वह कितना भाग्यवान कहलाएगा। आज हमारे समक्ष एक ही जलता प्रश्न है मेवाड़ की रक्षा की। हमारे सामने एक ही प्रश्न है, कौन सा? कि मेवाड़ की कैसे तैसे रक्षा की जाए। दरबार में अंतिम छोर पर अर्शी बैठा था। निरंतर 3 रात और दिन से वह चिंतित था। उसके पिताश्री निरंतर एक ही बात पर अड़े हुए थे और उनके कथन में गहरी आस्था थी। क्या पता उनकी कल्पना सत्य का आधार लिए हुए हो। क्या पता पिताश्री का आग्रह में प्रभु का कोई आदेश हो। वो अरिसिंह बेचारा सोच रहा था। अर्शी आस्तिक संस्कारी अर्शी के मन में निष्ठा जगी। उसके मन में कोई इच्छा हुई। सोचा, पिताश्री के निरंतर आग्रह से उसके अंतराल में विश्वास भी जगा दिया। अर्शी ने अभिवादन करके अपने पिता के स्वपन को बल प्रदान किया। वह समर्थन करता हुआ बोला, राणा जी, पिताजी के वचनों पर गौर करें। हम सब ईश्वर पर बड़ी आस्था रखते हैं, अतः हमें उनके कथन को व्यर्थ या फिर स्वपन समझ करके सर्वथा निर्मूल नहीं समझना चाहिए। यानी पिताजी को ने जो भी कहा है उसको गलत नहीं समझना चाहिए। आज मेवाड़ के चारों ओर विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं। इस अवसर पर हमें देवी देवताओं को सर्वोपरि सत्य मान करके नए ढंग से, नए उत्साह से युद्ध का श्री गणेश अपन को करना चाहिए, कि चाहे कुछ भी हो अपन को लड़ाई तो लड़नी ही है, युद्ध तो करना ही है। राणा जी सिंहासन से एक क्षण के लिए उठ खड़े हुए। अशांत जनित म्लान मुख को एक पल के लिए दोनों हाथों की हथेली में छुपा करके वे दीर्घ निश्वास छोड़ करके बोले, कुछ समझ में नहीं आता। राणा आप सोचे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है। सिंहासन के दोनों ओर 2 सेवक मयूर पंखों से पंखे झूल रहे थे। उस सार अधिकारी विषम से विमुग्ध बैठे थे और सारे दरबारी भी उपस्थित थे। लाखा जी पुनः खड़े हुए। पंक्तिबद्ध पदानुसार बैठे वीरों के मध्य एक चक्कर लगा करके वे गंभीर स्वर में बोले, मैं
झूठ नहीं बोलता। राणा जी, मैं देवी का सच्चा भक्त हूँ और उसने जब कभी मुझे स्वप्न या फिर प्रत्यक्ष में दर्शन दिए हैं, किसी प्रयोजन को लेकर ही दिए हैं। यानी माता ने जब भी मुझे दर्शन दिए हैं, कोई ना कोई कारण जरूर है, प्रयोजन है। इस प्रयोजन सत्य के आधार से हीन नहीं होता। हमारे अनेक सुरमा इस रण में काम आ चुके हैं। दिन प्रतिदिन हमारी स्थिति क्षीण यानी कमजोर होती जा रही है। इस पर भी हमने देवी की आज्ञा का पालन नहीं किया, तब हमें भीषण परिणाम से टकराना होगा। यानी हो सकता है आगामी बहुत भयंकर परिणाम आ जाए। लाखा जी अपने आसन पर आकर के बैठ गए। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। चित्तौड़ के विशालगढ़ में चतुर्दिक खिलजी की अपार सेना पड़ी हुई थी। यानी अलाउद्दीन खिलजी पूरे दुर्ग को घेरे हुए था। अलाउद्दीन रूपा शक्ति से वशीभूत होकर के पद्मिनी को लेने के लिए अपना सारा रण कौशल चित्तौड़ हथियाने में लगा रहा था। उसको किसी न किसी हालत में पद्मिनी चाहिए थी बस। एक अन्य सरदार ने उठ करके कहा, लाखा जी झूठ नहीं कहते। और देखते देखते लाखा जी की बात को सब समर्थन प्राप्त हो गया। यानी सबका समर्थन मिल गया। मां को राजबलि दी जाएगी, इस बात पर सबका एकमत हो गए। समस्या जटिल थी। कौन सामंत अपने 12 पुत्रों को एक साथ से बलिदान करना चाहेगा, यह समस्या आ गई सबके सामने। मेवाड़ में बहुत से ऐसे सामंत थे जिनके कई कई पुत्र थे, लेकिन लाखा जी के स्वपन पर इस तरह अपने ही वंश को क्यों कोई मिटाने के लिए तत्पर होता। यानी अपने वंश को कोई नहीं मिटाना चाहता था। जब राणा जी से पूछा कि कौन अपने पुत्रों का उत्सर्ग करेगा, तो दरबार में गहरा मौन छा गया। यानी सब चुप हो गए, जैसे वहां पर कोई प्राणी उपस्थित नहीं। यानी सब चुप हो गए थे, कोई अपने पुत्रों का बलिदान देना नहीं चाहता था। तब लाखा के चेहरे पर ग्लानि और संकोच दोनों भाव एक साथ उभराए और मिट गए। उन्होंने विनती भरी दृष्टि से अपने पुत्रों की ओर देखा। पुत्रों ने निमेष उत्पन्न हो गया। वाप की आन की रक्षा का प्रश्न लाखा जी के दोनों बड़े पुत्रों के सम्मुख नाच रहा था। अरसिंह आगे बढ़ा। अक्षण भर के लिए उनकी आंखों में जोश स्फुलिंग का ज्वलित हुआ और पितृ समान रक्षा हेतु बोला, मैं सबसे पहले मुकुट धारण करूंगा। अरसिंह यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि मुकुट धारण करने के लिए सबसे पहले आगे कौन आया, तो अर्षि सबसे पहले आया, जो कि लाखा का बड़ा बेटा था। अर्षि का ये उद्घोष सुनकर के सभी सरदार स्तब्ध हो गए। यानी आश्चर्य हुआ सभी को। सभी ने अभिप्राय भरी दृष्टि से अर्षि पर केंद्रित हो गई और अर्षि कहे जा रहे थे कि माँ की क्षुधा यानी प्यास शांत करने के लिए इतनी देर नहीं करनी चाहिए। हमारी अधिष्ठात्री प्रचंड प्यास, यानी अधिष्ठात्री देवी जो है, अधिष्ठात्री उसकी प्यास से व्याकुल हो रही है, रक्त की बलि मांग रही है। मेवाड़ हेतु राणा जी को सहज इस उत्सर्ग के लिए तत्पर हो जाना चाहिए और मुझे राणा घोषित करके सैन्य का संचालन सौंप देना चाहिए कि मुझे राणा बना दो, और माँ है वो रक्त की प्यासी है, तो मैं जल्दी से जल्दी बलिदान दूं। इतने वीर पराक्रमी योद्धा थे अर्षि की आजानुबाहु का रक्त इस उष्णता से दौड़ा कि उसका हाथ खड़ग की ओर मुठ पर चला गया था, यानी तलवार की तरफ चला गया। नेत्रों से अंगारों की दीप्ति उठ रही थी, यानी आंखों में आग जल रही थी। तनिक गंभीर स्वर में सब पर दृष्टिपात करता हुआ बोला, यह भवानी साक्षी राणा जी, एकलिंगेश्वर की आज्ञा से आपका ये चाकर अपना सर्वस्व विसर्जन करके मेवाड़ के गौरव को के अक्षुण्य को बचाएगा, यानी मेवाड़ के गौरव को की लाज रखेगा। माँ का स्वपन हो या पिता का भ्रम, किंतु ये सत्य है कि मुझे उत्सर्ग अपनी जन्मभूमि के लिए होना है। एक वीर दुष्टों का दलन करता हुआ वीर गति पा जाए, यही उसके जीवन के श्रेय की उपलब्धि है। यानी एक वीर योद्धा अपने ही शत्रुओं से लड़ता हुआ वीर गति प्राप्त कर जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। युवराज का ये उद्घोष उपस्थिति में आंदोलन मचाने के लिए पर्याप्त था। यानी यहाँ पर उपस्थित जो लोग थे उनमें खलबली मचा दी। अन्य पराक्रमियों के हाथ भी अपनी अपनी तलवारों पर चले गए। लाखा जी का द्वितीय पुत्र अजय सिंह गज करके बोला, नहीं मेरे होते हुए भी आपको देश के लिए बलिदान नहीं होना पड़ेगा, कि मैं भी अभी बैठा हूँ, आपको देश के लिए बलिदान नहीं होना पड़ेगा। आप ज्येष्ठ पुत्र हैं, पिताजी के बाद आप इस वंश रक्षक के रूप में रहेंगे, इसलिए ये काम मुझे सौंप दिए जाए कि ये काम मुझे दो। यानी एक से बढ़कर एक योद्धा थे। आप विश्वास रखिए,
मैं समरभूमि में यवन सेना को चित्तौड़ के पावन प्रासादों का स्पर्श भी नहीं करने दूंगा, यानी चित्तौड़ के महलों तक नहीं आने दूंगा, वहीं पर धूल चटा दूंगा। अब देखिए, आज की एक इतनी लहर सभी सरदारों के हृदय छोरों को स्पर्श करती हुई वापस विवादित हो गई। उत्सर्ग की यह होड़ थी, एक दूसरे में होड़ लगी, मर्दों में जान फूंकने के लिए काफ़ी थी। यानी इतना कहना, प्रत्येक मर्दों में जान फूंक दी थी कि पीछे से अजय सिंह आ गया था। एक सरदार बात काट करके आया और बोला, इस कर्तव्य को मैं पूरा करूंगा। जन्मभूमि मेवाड़ की रक्षा के लिए तुच्छ प्राणों का त्याग करके मोक्ष का भागी बनूंगा। अब दूसरा है कि मैं भी प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए तैयार हूं। राणा जी भी जोश में भर उठे, खड़े होकर बोले, राजमुकुटधारी राजकुमार की बलि। अर्शी अब राणा जी के सैनिकट था। उसकी सुंदर गहरी विशाल आंखों में दृढ़ निश्चय की अरुणिमा स्पष्ट लक्षित हो रही थी और अब अप्रत्यय में एक प्रकार की जड़ता आ गई थी उसमें। म्यान में से वो तलवार निकाल करके बोला, वाद विवाद में समय नष्ट मत कीजिए। आप जितनी देर करेंगे शत्रु को संभालने में उतना ही अवसर मिलेगा। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे यह भार सौंपा जाए। मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ, इस पद का अधिकारी हूँ, आपको मेरी शक्ति का परिचय भी है। फिर भी, यानी वो अर्शी बोल रहा है, बप्पा रावल का यह मुकुट मुझे पहना दिया जाए, सिसोदिया कुल के ये शुभ को सौंपा जाए, मुझे मेवाड़ की मान मर्यादा की रक्षा दी जाए। मैं जीते जी पगड़ी को नहीं गिरने दूंगा, यानी मैं जीते जी मेवाड़ की इज्जत रखूंगा। अंत में निश्चय यही हुआ कि लाखा जी का भ्रम हो या देवी की आज्ञा अडिग अवस्था के साथ पूर्ण की जाए और प्रथम महाराणा अर्शी को बनाया जाए। और मेवाड़ की संकट में स्थिति देख करके यही शुभ होगा कि सारे मेवाड़वासी लाखा जी की बात स्वीकार कर लें और चित्तौड़ पर उत्सर्ग हो जाएं। पता नहीं उनका ये सोपन न हो, देवाज्ञा हो, यानी देवता की आज्ञा भी हो सकता है। शंख की पावन ध्वनि और मंगल मंत्रों के मध्य हरि सिंह के सम्मान सूचक नाम के साथ महाराणा बना दिया गया था और वह मेवाड़ की शेष शक्ति को एकत्रित करके चित्तौड़ की रक्षा हेतु समर भूमि में उतर पड़ा। हरि सिंह आ गया था अर्शी। उस दिन भास्कर यानी सूर्य की भीषण उष्णता में घमासान संग्राम हुआ। मानवी शोणित थी प्रवाहित हुई सरिताएं तथा यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे रुंड मुंड भयावह प्रतीत हो रहे थे। निर्दयी वंचरों के द्वारा उजाड़े खेतों की तरह वह भूमि नर पिशाचों के द्वारा खंडित शौर्यमय मानव देहों से भरी हुई थी, यानी दोनों तरफ योद्धाएं युद्ध कर रहे थे। रात्रि का उन्मत्त आंचल मानवीय मर्मतांग क्रदन एवं चित्तकारों के संग विशाल सृष्टि पर आच्छादित हुआ। मारू का उन्माद भरा स्वर जो वीरों के करुण कहारों से रुक जाने पर भी सुनाई पड़ रहा था, अब अंतर्नादों में परिवर्तित हुआ जान पड़ता है, यानी दुख की चित्तकार सुनाई दे रही थी चारों ओर से। राणा हरि सिंह श्रांत क्लांत से अपने खेमे में मुख प्रक्षालन करके शैया पर अधशासित हो रहे थे, यानी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी। सेवक भोजन का थाल उनके सम्मुख लाया, उन्होंने अस्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। पुनः विचार मग्न होकर के हथेली का संबल लेकर बैठ गए, यानी हथेली का सहारा लिया और बैठ गए। एकांत व गहरा मौन था, मन के विचारों का अविराम आंदोलन था। सोच रहे थे युद्ध क्यों होता है, मनुष्य मनुष्य को इतनी निर्दयता से क्यों मारता है, हम सब सभ्य कहलाने वाले प्राणी दुर्बुद्धि के पंख पर आरूढ़ होकर के नगर को क्यों ध्वस्त कर देते हैं, यानी युद्ध का कारण क्या होता है। हरि सिंह अशांत हो उठ खड़े हुए। उल्का पवन के झोंझों से हिल रही थी। उनके कांपते प्रकाश से सारा का सारा खेमा डोलता हुआ प्रतीत हुआ, मानो धरती में भूकंप सा आ गया हो, ऐसा वहां पर वातावरण बन गया था। क्षण भर के लिए स्वयं भयभीत हो उठे और क्षणिक विचार मन में आया कि विनाश का विनाश हो रहा है। अपने विशाल भाल पर, अपना विशाल जो भाला था, विशाल भाल यानी मस्तक पर हथेली फेर करके वे मन ही मन में डबडबाए, यानी कुछ कुछ गड़बड़ाए अपने मन में। उनका मूल कारण था मनुष्य की अधिकार लिप्सा, रूप और अत की चिंतर मुख है, यानी मनुष्य होता वो किसकी भूख में इस प्रकार की हरकतें करता है। यौवनपति खिलजी मेवाड़ के विपुल सौंदर्य के पीछे उन्मुक्त होकर के उसको विनिष्ट करने को तत्पर हो रहा था, यानी चित्तौड़ को मिटाने को।
और उसकी काम तृष्णा नैराश्य के आवरण से आच्छादित होकर के विवश पर केंद्रित हो गई थी और वासना में आकर डूबा हुआ मानवीय संवेदनाओं से परे होकर के मद, दंभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अनाचार और हिंसा की प्रतिमूर्ति बन गया था। ये सारे शब्द हैं वो खिलजी के लिए आए हैं। मद, दंभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अत्याचार, इसकी पूर्ति मूर्ति कौन बन रहा था? प्रतिमूर्ति खिलजी बन रहा था। पद्मिनी नहीं है कि पद्मिनी नहीं मिली तो खिलजी की जो कामलिप्सा थी वो अलिप्त की वीचियों में लघुतरणी सी संबलहीन होकर के डोल उठी। वह सैन्य बल से अपने वचनों को विस्मृत करके चित्तौड़ के खंडेरों के रूप में देखना चाहता था। चित्तौड़ की मान मर्यादा पद्मिनी को अपनी बेगम के रूप में अपने रहम, यह असंभव सूर्यवंशी आहुतियों का अंबार लगा देंगे पर अपनी आन नहीं जाने देंगे, यानी अपनी इज्जत को दूसरे के हवाले नहीं करेंगे। सैन्य संचालन का भार पवन सिंह को सौंप दिया गया। सैन्य संचालन का भार किसके पास था? पवन सिंह के पास, जो कि एक काल्पनिक पात्र है। वह तलवार हित मस्तक नवा करके बोला, दीवान जी की जय हो। पवन सिंह हरि सिंह सावधान होते हुए बोले। पवन सिंह तरुणा अरुणा था, उसे अग अग में रक्त का यानी अंग अंग में रक्त टपक रहा था। वो भी बहुत बड़ा एक योद्धा था, महापराक्रमी योद्धा। उसके अंग अंग से रक्त टपक रहा दिख रहा था। सिर झुका करके बोला, हुक्म सा, सूर्य देवता के दर्शन के साथ ही यवनों पर भयंकर आक्रमण किया जाए। पर महाराज, यवन सेना असंख्य है। वो बोलता है कि यवनों की सेना बहुत बड़ी है, पराक्रम संख्या पर नहीं आंका जाता। मेवाड़ का योद्धा किसी का घर नहीं उजाड़ रहा है, वह किसी की बहू बेटी की आबरू से नहीं खेल रहा है, वह किसी के अधिकारों की राहों की भांति नहीं ग्रस रहा है। एक सांस में इतना लंबा वाक्य बोलने पर अर्शी का सांस है वो फूल गया, बेचारा लंबा सारा सांस बोला। वो रुक करके पुनः बोले, मेवाड़ का योद्धा अपने चित्तौड़ की रक्षा कर रहा है, यानी अपने देश की रक्षा कर रहा है। वह अपने देश की आन बान और शान के लिए बलिदान हो रहा है। वह अपनी माँ का गौरव और बहन की राखी की लाज रख रहा है। इसका प्रतिरोध करना अत्यंत दुष्कर होगा। पवन सिंह सिर नवा करके खेमे से बाहर हो गया कि कोई बात नहीं, अब देश के लिए मर मिटेंगे। सवेरा होता है, प्रभात हुआ। प्राची प्रांगणा में उषा की अरुणिमा प्रस्फुटित हुई। क्षितिज पर विस्तृत रक्तिम आभा रणा देवी के अधरों पर लगे शोणित की जान पड़ी। आकाश में गिद्ध मंडराने लगे थे। चतुर्दिक अस्त्र शस्त्रों की जो झनकार वह सुनाई पड़ रही थी। रणभेरी का निनाद आरंभ हुआ था, यानी युद्ध में रणभूमि बजा दी गई थी। मारुत का गगन भेदी स्वर के साथ में राजपूतों के चरण उठ खड़े हुए और आगे बढ़े। जय एकलिंगेश्वर, यानी एकलिंग जी के दीवान थे ना वो, तो एकलिंग जी की जय बोलते। इसके साथ ही हर हर महादेव के उद्घोष से राजपूती सेना अग्रसर हुई, यानी आगे बढ़ी। उधर यवनपति की अधिक सैनिकों के साथ में रण क्षेत्र में अवतरित हुआ। गुप्तचर तथा हरि सिंह को समाचार सुनाया कि आज यवनों की ओर से गढ़ पर प्रचंड आक्रमण होगा, कि यवनों की ओर से आज चित्तौड़ के किले पर आक्रमण होगा। हम भी प्रत्या आक्रमण उसी जोश से करना चाहिए हमें भी। पवन सिंह की हथेली में कल घाव लग चुका था, अतः वह थोड़ा सा निरुत्साहित सा बोला, किंतु शक्ति। हरि सिंह ने एक हुंकार भरी। पवन सिंह के कंधे पर हाथ रख करके वे गंभीर स्वर में हरि सिंह बोलते हैं, हम अजेय शक्ति हैं। चित्तौड़ की रक्षा हम सबका मतलब परम कर्तव्य है। जब मैं रणभूमि में बहुत आगे बढ़ जाऊं और शत्रु की सेना मुझे चारों ओर से घेरने की चेष्टा करे, तब तुम जोर का आक्रमण कर देना और इस पद्धति में ये अन्यतर हानि उठानी पड़ेगी, यानी मुझे घेर लेगी ना सेना, तब मुझ पे उस पीछे से आक्रमण कर देना। पवन सिंह अपने ही स्वामी की आज्ञा मानना ही मानना तो समझता था, यानी अपने आज्ञा स्वामी की जो आज्ञा होती है उसको मानना उसका परम धर्म था। मारूराग अब अपन भरपूर जोश में था। संघर्ष में भीषण पदचिन्ह में मायावसी चित्तौड़ की रक्षा करते हुए यवन हर हर महादेव की वाणी से पूरा आसमान गगन प्रतिध्वनित हो उठा था। राणा जो था वो अपने मध्य घमासान युद्ध होने लगा, दोनों के मध्य निस्पंदन यवनो मायावी रक्त में तिमित हो गया था। ये क्या
यहाँ पर देखिए फिर आगे पता नहीं कटाफटा लिखा हुआ है। भोजन और अमल पानी करके हरि सिंह उल्का के सम्मुख आकर के खड़े हो गए थे। आज युद्ध में मैं मृत्यु के मुंह से बाल बाल बचा, ये हरि सिंह बोल रहे थे। और राणा और अक्षण भर के लिए उन्होंने कुलदेव एकलिंगेश्वर की अभ्यर्थना की थी और शैया पर नेत्रोन्मीलन करके वे पवन से उठे और महालोक की महायात्रा नहीं उसे भेंट पूर्व मृत्यु का आलिंगन यानी बिल्कुल नज़दीक चला गया था। फिर कहते हैं कि नहीं, वे अपनी पत्नी देवी के दर्शनेश्वर पूर्व मृत्यु नहीं चाहते हैं और अपने आप को समाप्त करना नहीं चाहते हैं। मधुर कल्पना से वितान बुनते गए थे, यानी अपनी कल्पना में खोए थे। उन्हें ऐसा लगा ग्राम वाला लावंडे देवी अपने अप्रतिम रूप चंद्रिका के कण कण में आह्लादित कर रही है और कमनीय अंग सौष्ठव आकर्षण के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। अंततः उन्हें लगा कि सारा खेमा रूप यौवन मद में सुवासित हो उठा है और विलास वैभव से परिपूर्ण युगल मृषाण मम सुडोल बाहें तथा उन्हें अपने ही आविष्ठित किए हुए हैं। अतीत का स्वप्न सा उन्हें स्मरण होने लगा। अतीत में जिस सपना आता ना, ऐसी वो कल्पना में डूबे हुए थे। अश्व का तीव्र वेग से भागना और सुअर का पीछा करना। अर्षि उस दिन आखेट हेतु निकला था। वन्य पशु सुअर का सर्वप्रथम सामना हुआ, यानी वन का जो जंगली सुअर होता है ना उसका, और सुअर तीर से आहत होकर के द्रुत गति से घने लहलहाते खेतों की ओर भाग रहा था। अर्षि ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। वह खेतों को रौंदता हुआ सुअर का पीछा कर रहा था और ज्वार की बालियां पवन के झंकोरों से हिल रही थी। अश्व के पाँव में खड़खड़ा कर सुन करके एक ग्राम वाला गर्ज कर रहा था, ओ अश्वरोही ठहर, खेत को मधु चाट। यानी वो खेतों में जंगलों को मार रहा था, तो खेत का जो मतलब किसान था उसने कहा कि अश्वरोही खेतों को मत उजाड़। संगीत का मधुर स्वर ज्यों ही अर्षि के कानों में पड़ा, उसे लगाम थाम ली और चकित सा वह युवती को निहारने लगा। और युवती संकोच से स्तब्ध हो गई थी। कला की अधिष्ठात्री, नारी सौंदर्य की अजय भेद्य रूप और अतुल किन्नरी सौंदर्य, यानी काफी सुंदर युवती थी। आकाश में गिद्ध मंडराने लगे थे। चतुर्दिक अस्त्र शस्त्रों के झंकार सुनाई दिया। रणबेरी का निनाद आरंभ हो गया था। मारू का गगन भेदी, अब ये ही पन्ना पीछे अपन ने पढ़ा था वही वापिस आ गया शायद, या फिर वापिस ये तो नहीं आया, वही है। यहाँ से देखते फिर। रणबेरी का निनाद आरंभ हुआ था। मारू में गगनभेदी स्वर के साथ में राजपूतों और के चरण उठ खड़े हुए और आगे बढ़े। जय एकलिंगेश्वर के साथ ही हर हर महादेव का उद्घोष से राजपूती सेना अग्रसर हुई और उधर यवनपति के अधिक सैनिकों के साथ में रण प्रांगण में वो अवतरित हो गए थे। गुप्तचर व था एक हरि सिंह का, उसने समाचार सुनाया कि आज यवनों ने गढ़ पर प्रचंड आक्रमण होगा, यानी यवन है वो चित्तौड़ के किले पर बहुत भयंकर आक्रमण करेंगे। हमें उसके प्रत्याक्रमण में उसी जोश के साथ देना है। ये वही है, पिछला पन्ना अपन ने पढ़ा था ना, वही। अब यहाँ पर कटे फटे से अक्षर हैं, समझ में नहीं आ रहे। समक्ष साक्षात हो उठी, क्या पता ये क्या क्या लिख रहा। खेमे की ओर से लौट रहे थे, ये थोड़ा सा कटा हुआ है। वो वापिस पन्ना वापिस यही आ गया इसमें। अब यहाँ से चलेगा। हरि सिंह अपने अश्व को उस सुंदरी के समीप, यानी सुंदरी मिल गई थी ना उसको उस खेत में, सुंदरी के समीप किया और उसके कमल नयन एवं तंद्रिल पलकों से अनिमेष दृष्टि से देखा और केसरी की सुरभि स्पर्श महकते गात किशोर मुग्ध होता हुआ एक दीर्घ निश्वास सहित बोला, मेरा शिकार। युवती चतुर शिल्प के द्वारा परिचित सौम्य शांत प्रतिमा की तरह स्थिर होकर बोली, कैसा शिकार? मेरा शिकार यानी मेरा सुअर। अब हरि सिंह उसको बताते हैं कि मैं सुअर मार रहा हूँ जंगली। ओहो कहकर युवती मुड़ी और बोली, श्रीमान, कर्षकों की आत्मा को कुचलने की चेष्टा नहीं कीजिएगा, यानी हम किसानी करते हैं, इनकी आत्माओं को मत कुचलें। ये खेत हमारे जीवन है और इन पर हमारा अश्वारूढ़ होकर के, तुम्हारा ये अश्वारूढ़ होकर के दौड़ना हमें अति पीड़ाजनक लग रहा है, यानी हमारे खेत नष्ट हो रहे हैं, फसलें। कदाचित इसका प्रतिशोध रक्तजित भी हो सकता है। युवती ने क्षण भर के लिए वक्र दृष्टि से अर्षि को देखा और आगे बढ़ गई और बोली, आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपका शिकार अभी लाई। अर्षि विस्मित सा खड़ा हो रहा था वहां पर, मन ही मन उसके बारे में सोचता रहा। तभी वह युवती एक सुअर को
रज्जू से बांध करके लाई और अर्शी हतप्रभ सा देखता रहा। युवती ने दम से अर्शी की ओर देखा और फिर विनीत हो उससे अपनी गर्दन झुका ली और उसके मुख पर सौम्यता झलक रही थी। तुम बड़ी वीर हो, अर्शी कहता है। क्या आपसे? वो बोलती है, आपसे भी। सत्वरा से वह युवती खेतों की झुरमुट में ओझल हो गई और युवती अपने पीछे एक मुक्त अट्ठास छोड़ गई थी और उस अट्ठास में प्रच्छन्न प्रतिक्रिया अर्शी को विचलित कर दिया था। अर्शी के 2-4 साथी भी इतने में आ गए थे। वृक्ष की छाया के नीचे वे विचार विमर्श करने लगे। अर्शी बार बार वार्तालाप में उसी प्रसंग सहित प्रश्न पूछ लिया कि उसने एक साई में प्रत्याशित पूछा कि क्या पता है, तो अर्शी तुम खो क्यों जाते हो? किसी ने पूछा कि तुम इसमें खो क्यों जाते हो? तो अर्शी कहता है, नहीं नहीं, खेत से गीत की मादक ध्वनि आने लगी थी। कर्षक कन्याएं अलकारों से को धूप में झलकाती हुई रंग बिरंगे वस्त्रों से सुसज्जित एकाग्र होकर के गा रही थी। सभी अश्वरोही हिन्न नाकर उछला। उसी समय अर्शी ने भाग करके देखा कि उसके मित्र के अश्व की एक टांग में चोट आई है और उसके साथी ने तुरंत अपनी पगड़ी से घोड़े की टांग को बांधा। इधर उधर देखा तो युवती अपनी ओर आती हुई दिख पड़ी और इस बार वह उदास थी। अब पता नहीं क्यों उदास होती है। अर्शी ने अपने मित्र से कहा, यही है वह युवती। युवती ने विनीत स्वर में कहा, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ श्रीमान। पक्षियों को उड़ाने के लिए गोफना चला रही थी और उसके एक कंकर से उसके अश्व की टांग के लग गए। कि मैं तो पक्षी उड़ा रही थी और उसी कंकर से इस अश्व के टांग के लग गई। अर्शी उतावली से बोला, कोई बात नहीं। युवती अपने गुलाबी कोमल अधरों पर मुस्कान बिखेरती हुई पुनः उसकी दृष्टि से ओझल हो गई। इंद्र सिंह, यह युवती मेरे मन मंदिर में बस गई है। अब अर्शी को उससे प्रेम हो जाता है। छी, आज शिकार के हाथों तुम स्वयं शिकारी हो गए। एक जोर का अट्ठास उस वन में गूंज पड़ा। संध्या होगी। नर नारियां खेतों से घर की ओर जा रहे थे और संपूर्ण ग्राम में चहल पहल से भर गया था पूरा। अर्शी युवती से पुनः दर्शन के लिए व्यग्र हो उठे। साथी कह रहे थे कि घर चला जाए। अर्शी भावावेश में कह रहा था, नहीं इंद्र, ये है युवती। बीच में ही इंद्र सिंह बोला, ठाकुर साहब जो जानते हो, सिसोदिया वंश में उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल ही कुलवधू आ सकती है कि आप इसको घर पे नहीं ला सकते। वंश गौरव के को स्मरण करके अर्शी को विवश हो गया कि यार अपने तो वंश के गौरव ही कुछ हो रहे। और सभी अश्व पर आरूढ़ होकर के, जिसके अश्व के टांग में चोट आई थी, वह भी साथी के साथ बैठ करके धीरे धीरे आ रहा था। पथ में उन्हें वही युवती फिर मिल जाती है और इस बार उसने अपने सिर पर बड़ा सा मटका रखा था और दोनों हाथों से उसने दो पहिए यानी भैंस के बच्चों को भी उसको दोनों हाथों में 2 पाडिये भैंस के बच्चों को पकड़ रखा था और पाडिये उछल कूद कर रहे थे। पर क्या मजाल, दूध का मटका गिर जाए। अर्शी उससे बहुत प्रभावित होता है। उसके उपरांत प्रतिदिन अर्शी अकेला वहां पर जाता था और स्नेह उसने युवती को अपने प्रेम की ओर आकर्षित कर लिया। वह युवती स्वयं चंदानी राजपूतानी की कन्या थी। वो युवती भी स्वयं कौन थी? राजपूतानी एक कन्या थी। संयोगी समझिए, अर्शी ने जब उसे वृद्ध पिता के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की तो वह वृद्ध ने उसे सूर्यवंशी समझ करके अपनी कन्या का ब्याह उससे कर दिया और ब्याह के उपरांत वह रहस्य को कौटुंबिक मर्यादा के प्रतिकूल समझ करके अर्शी न किसी को समक्ष प्रकट नहीं किया। कदापि लाखा इस विवाह की स्वीकृति भी नहीं देते, यानी लाखा कभी नहीं कहते कि तुमने प्रेम विवाह किया है, जबकि अर्शी ने वो प्रेम विवाह किया था। उस कन्या देवी ने कभी भी अर्शी के आग्रह अनुग्रह भी नहीं किया था। वह कर्षक कन्या तारुण्य से विपुल उन्माद में भी अर्शी को अपना आराध्य मान करके विवेकपूर्ण कदम उठाया करती थी और अर्शी को बाप होना चाहिए समाचार सुनाया कि अर्शी को बाप होने का समाचार सुनाया तो वह अपरिचित आनंद में डूब गया। अपरिसीमित आनंद हुआ उसको कि तुम पिता बनने वाले हो। हमीर का जन्म हुआ गांव की मुक्त हवाओं के बीच में और उनकी माँ जो हमीर को सिसोदिया कुल की प्रतिष्ठा के अनुकूल उसने योद्धा बनाने लगी थी। जब अर्शी ने मृत्यु का सहब गले लगाया था, इस रहस्य को उसने लाखा के समक्ष प्रकट कर दिया और लाखा ने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और साधारण घटना की तरह उन्होंने इतना ही कहा, ठीक है। राणा अर्शी को इससे आघात लगा। आज निशित के नीरव
क्षणों में उन्हें देवी की स्मृति रह रहकर आ रही थी, यानी उस देवी की स्मृति आ रही थी। प्रभु की भांति निश्चल व करुणा का फूल सा नन्हा मुन्ना हमीर क्षण भर के लिए भी उसके स्मृति पर से नहीं हट रहा था। बाहर प्रतिहारी तीव्र स्वरों में पहरा लगा रहा था। सावधान, अर्ची ने अपना अश्रुपूरित नेत्रों को पूछते हैं, यानी आंखों में आंसू आ गए थे, संभल करके बड़बड़ाए, मुझे निर्बल नहीं होना चाहिए। निशंक वनराज की भांति मुझे अपने मन को बना लेना चाहिए। स्वजनों का सम्मोहन वीरत्व के लिए आघात सिद्ध हो सकता है। आज मुझे पत्नी पुत्र के लिए व्यग्र न होकर के आक्रमण के लिए नूतन पदपथियों का निर्माण करना चाहिए। तब हरि सिंह युद्ध की कला पर निपुण सेनानी की भांति विचार प्रारंभ किया, कहाँ से शत्रु पर धावा बोला जाए और किस प्रचंड द्वारा शत्रु को परास्त किया जाए, किस प्रचंडता के द्वारा शत्रु को परास्त करें। उन्होंने विचार किया कि यवन सेना को इस भ्रम में डाला जाए कि चित्तौड़ की सेना आज युद्ध भूमि में अवतरित नहीं होगी। जब वह भ्रम शत्रुओं पर पूर्णतः छा जाएगा तब अप्रत्याशित आक्रमण कर देना चाहिए, यानी उनको भ्रम में रख करके अपन को आक्रमण करना चाहिए। इसी प्रकार ही कि उस उधेड़ बुन में हरि सिंह विचलित हो उठे। उल्का के प्रकाश से एक दीप्त मुख उभरा और देवी का उदास उन्मुख मुख, उनके मुख पर अपार करुणा का सागर उछल रहा था। एक नारी की चिरंतन चाह झलक रही थी। समीप ही उसके हमीर खड़ा क्रीड़ा कर रहा था और उसके हाथ में छोटा सा तीर कमान था। हरि सिंह भावान्वित हो गया, और उन्होंने लगा कि उसकी प्राण प्रिया विलग्न स्वर में कह रही है, नाथ, आपने प्रतिज्ञा की थी कभी न कभी मैं तुम्हें अपने स्वजनों से मिलाऊंगा, पिता और माता को दर्शन कराऊंगा। क्या आप वचन से? बीच में ही तड़प कर हरि सिंह ने उल्का को उभा दिया। घोर अंधकार छा गया। प्रीतिचिप प्रांगणीय तिमिर राक्षस के जैसे मृत्यु हुई वैसे ही प्राची के स्वर्णिम घटों में उड़ेलती हुई एक राजकुमारी का आगमन हुआ। चराचर में वो हल्का हल्का गूंजे उठा। नेक्स्ट जो उपन्यास है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।